Hello everyone. In this video we will continue with our remaining methods and do some questions from our quadratic equation chapter. Now let's begin. We will start this video with method G by completing the squares. By completing the squares. ठीक है, इस मेथड में हम लोग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं क्या किस तरह से आता है. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक. ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का है. क्वेश्चन है सॉल्व, इस तरह से आती है क्वेश्चन. सॉल्व बाय द मेथड ऑफ completing square of completing squares. और क्वेश्चन दिया है 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो हम लोग इस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और क्या करना है वो क्या किया है उसको हम लोग लिख देंगे. जैसे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 15/9 x प्लस 6/9. ये इसके बाद का स्टेप ये है. अब इसका 9 और ये सब 9 कहाँ से आया, तो इसको हम लोग यहाँ इसके फ्रंट में मेंशन कर देंगे कि डिवाइडिंग थ्रूआउट बाय 9. पूरे को 9 से डिवाइड कर दिया. क्यों किया? एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट रहेगा उसी से फर्स्ट स्टेप में उसी से हम लोग पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. ठीक है, फिर इसको इस तरह फॉर्म में बना देना है 15/9x इक्वल्स माइनस 6/9. ये क्या किया? ये हम लोगों ने किया शिफ्टिंग द कांस्टेंट टर्म टू RHS में शिफ्ट कर दिए कांस्टेंट टर्म को. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि हम लोगों को अच्छा इसको देखें अगर तो ये 3 से डिविजिबल है. 3 5 से 15, 3 3 से 9. तो हम लोग क्या करेंगे 5/3x ये हो गया और प्लस 5/3 का होल स्क्वायर इक्वल्स ये भी 3 से डिविजिबल है 2 and 3 माइनस 2/3 और प्लस 5/3 का होल स्क्वायर. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप है. यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एडिंग बोथ साइड बाय एक इसमें हाफ ऑफ द स्क्वायर से करना है 1/2 इंटू और यहाँ पे भी इस तरह से प्लस 1/2 इंटू. ये क्या किया हम लोगों ने एडजस्टमेंट, एडिंग बोथ साइड बाय स्क्वायर half of square
हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट क्या किया, हाफ ऑफ स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स से जोड़ दिया, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट को ऐड कर दिया दोनों टर्म में, LHS में भी RHS में भी। अब क्या बना, ये बन गया हमारा इस तरह से 5/6 का होल स्क्वायर, और ये हमारा 2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करेंगे इस तरह से। ये हम लोगों ने इस तरह से एडजस्टमेंट किया। क्या एडजस्टमेंट किया बताते हैं। यहाँ हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, जिससे इक्वेशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस टर्म में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमें ये काम करने से एक हमें ये फ़ायदा मिल जाएगा कि हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज़ 2 5/6 x प्लस 5/6 स्क्वायर इक्वल्स -2/3 प्लस 25/3 36। अच्छा, अब हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे पूरे को पूरे LHS में, और ये उसी का फॉर्मूले का, ये दिख रहा है कि हाँ ये इसी का फॉर्मूले का ही एक तरह का टाइप है। ठीक है, अब RHS को सॉल्व करेंगे, LCM ले लिया, 3 12 36 12 2 24 प्लस 25। अब हमारे पास अल्टीमेटली वी विल गेट दिस थिंग। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 6। अब हम लोग इसको यहाँ कर देते हैं सॉल्व, यहाँ कर देते हैं सॉल्व बाकी का। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास आया क्या, अब मिला यहाँ से x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स 1/6 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन प्लस माइनस। ठीक है, अब तो x इक्वल्स 1/6 प्लस 5/6, यहाँ लिख देते टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन को लिया तो ये आएगा, ये कौन सा पॉजिटिव साइन, इसका। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/6 आएगा, यानी कि एक तो हमें मिल गया इसका कि एक सॉल्यूशन है वो है 1। अब नेगेटिव लेके देखते हैं, x इक्वल्स 5/6 माइनस 1/6, यहाँ लिख देते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन को भी देख लेते हैं। तो इससे क्या आया, इससे हमारा आया 5 माइनस 1 विच इज़ 4/6, और इसको लोएस्ट टर्म करने से 2/3, यानी हमारा एक तो आया 1 x की वैल्यू और दूसरा आया 2/3। दिस इज व्हाट वी हैव टू गेट, और यही हमें चाहिए था। दिस इज द सॉल्यूशन और आंसर।
ठीक है, ये मेथड है। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हाउ वी कैन सॉल्व अनदर क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा सॉल्व क्वेश्चन 2, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 एक्स प्लस √3 इक्वल्स टू 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन उसी तरह से जैसे इसके पिछले वाले में हम लोगों ने किया था। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको इधर ले जाएंगे RHS में, माइनस √3 बन जाएगा। ठीक है, फिर अब हम उतना डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन में लिख दिया, उसी तरह से सभी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट वी हैव टू डू इज हाफ ऑफ स्क्वायर, ये करना है, एडिंग हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको वैसे को वैसे ही लिख देते हैं। सॉरी, और यहाँ आया हमारा √3 और साथ साथ इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा, ये √3 प्लस 1/2 हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हमारा ये इक्वेशन इस तरह से बन रहा है कि √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल्स माइनस √3 प्लस, और इसमें अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये हमारा आएगा a प्लस बी प्लस 2√3/4 ये आएगा। ठीक है, फिर ये LHS हमारा कौन सा इक्वेशन के अकॉर्डिंग बन गया, ये हमारा एक फार्मूले के अकॉर्डिंग बन गया। वो फार्मूला क्या है, दिस इज a माइनस बी, ये a है ये b है का होल स्क्वायर, ये इसी के फॉर्म में तो है, हाफ ऑफ स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, 2 कट जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं, नीचे 4 आ गया LCM, तो -4√3 प्लस 4 प्लस 2√3। ठीक है, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2√3/4। ठीक है, और तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। कैसे बताते हैं, कैसे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4 माइनस 2√3 की जगह हमने ये लिखा है, कैसे लिखा है बताते हैं, क्योंकि अगर 1 माइनस √3 को स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√3 ये आएगा, विच इज़ 4 माइनस 2√3। ये आ गया ना टर्म, ये सेम टर्म, तो इसलिए हमने इसकी जगह इसको लिख दिया ताकि इसके साथ का मैचिंग हो जाए, कुछ आसपास का रहे, उसके सॉल्व करने में आसानी हो। अब दोनों का स्क्वायर
LHS and RHS we will remove the square from the term LHS and RHS से हम लोगों ने स्क्वायर को रिमूव कर दिया। अच्छा, इसमें भी इस तरह से प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्लस लेते हैं पहले, तो 1 माइनस √3/2 प्लस √3 प्लस 1/2, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अब इसके बाद एलसीएम लिया तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, वी विल फाइंड दिस एक्सप्रेशन, और ये माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 2/2 विच इज 1। वी हैव फाइंड one solution of the equation. We move on to next method of solution, which is H, which is H, and H is solution of quadratic equation using quadratic formula. Okay, H is solution of quadratic equation using quadratic formula, using quadratic formula। अच्छा, इसी फार्मूले को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है Acharya's formula। फेमस मैथमेटिशियन कॉल्ड श्रीधराचार्य's फार्मूला, उनके नाम से भी हम लोग इस फार्मूला को जानते हैं। उन्होंने हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फार्मूला दिया था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वही है कि ये क्वेश्चन 1 है, ये CBSE का है, क्वेश्चन 1 CBSE 2009 का है, 2009, ठीक है। using quadratic formula solve क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन है 9x² माइनस 9 ब्रैकेट a प्लस b x और प्लस ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ये है हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब इस फार्मूला को यूज करके, श्रीधराचार्य के फार्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयरिंग या सॉल्यूशन, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने से इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, a के जगह 9 है तो a इक्वल्स 9, ठीक है। अब देखते हैं b के जगह क्या है, b के जगह ये पूरा माइनस 9 ब्रैकेट a प्लस b है, ठीक है। और c के जगह 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। ये है हमारा कंपेयर करने से, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालना जाता है। डिस्क्रिमिनेंट इज, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, ये अभी हमने बताया था, दिस इज b² माइनस 4ac, ठीक है। तो पुट कर देते हैं,
तो बी स्क्वायर हमारा बन जाएगा दिस थिंग, यहाँ का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 9 एंड सी इज ये पूरा 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर यानी 9 9 ज़ा 81। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर इस तरह से लिख दिया। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, 9 4 ज़ा 36 और ब्रैकेट में है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। और यहाँ 36 है ही है पहले से, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके सबके साथ तो क्या होगा, 72a स्क्वायर, वी विल गेट 72a स्क्वायर माइनस 6 5 ज़ा 30, 3 3 5 3 15 16 17 18 ab और माइनस 72b स्क्वायर। वी विल गेट दिस थिंग अगेन मल्टीप्लाइंग विथ all the terms plus 81b square plus 81 into 2 is 1602 162 ab minus 72a square minus 180 ab minus 72b square। अब एक स्क्वायर का टर्म यहाँ है, एक ए स्क्वायर का टर्म यहाँ है, दोनों को सॉल्व किया तो आया 9a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का टर्म एक यहाँ है, बी स्क्वायर का टर्म एक यहाँ है, दोनों को सॉल्व किया तो इसमें भी आया प्लस 9b स्क्वायर। और ये आपस में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन इसका आएगा 180 का, तो 18ab दिस इज द एक्सप्रेशन व्हाट वी हैव फाइंड। तो अब 9 कॉमन ले लेते हैं पूरे से, तो अंदर क्या बचा हमारा, विद इन ब्रैकेट वी हैव फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, ओह सॉरी माइनस 2ab। अच्छा, और ये पूरा का पूरा टर्म जो हमें दिख रहा है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है ना। अच्छा, जो कि 0 से बड़ा है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि 9 के साथ का मल्टीपल है तो ऑटोमेटिकली दिस विल ग्रेटर देन 0। तो अब हम आगे का सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं। तो ये हमारा d मिला है। ठीक है, ये d मिला। सो अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है। ठीक है, तो दो हमारा ये सिंस d equals b square minus 4ac is greater than 0, hence the roots कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, अच्छा, अब रूट्स निकाल लेते हैं। तो पहला रूट होगा -b और प्लस √b बाई 2a, यही तो था ना फॉर्मूला। तो अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज। b क्या है, b इज दिस थिंग, b क्या है, b है हमारा 9 -9 ब्रैकेट a प्लस b और प्लस √d, यानी √d अगर यहाँ पे कर देते हैं तो ये हमारा आएगा 3a माइनस b, यही तो आएगा यहाँ से। तो इसको लिख देते हैं प्लस 3a
माइनस बी अपॉन 2, और ए क्या है, ए इज 9, यहाँ 9 लिख देते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो -9a माइनस 9b प्लस 3a माइनस 3b बाई 18, और इस -6a और -6b बाई 18 ये मिला। अब यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, तो 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, तो 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ -6 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा a प्लस b बाई 18, ठीक है। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा यहाँ 3, तो हमें एक रूट तो ये मिला कि a प्लस b माइनस a प्लस b बाई 3, वी हैव फाइंड फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड दूसरा रूट भी इसी तरह निकालना है, दूसरा रूट यहाँ निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा रूट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, -b माइनस √d बाई 2a। तो चलिए b क्या है, -b ना, अच्छा -b था, और यहाँ तो b ऑलरेडी इज नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल द थिंग्स विल बी पॉजिटिव, क्योंकि दिस इज -b, फार्मूला इज -b, और b तो हमारा ऑलरेडी माइनस में ही है, ठीक है ना। तो ऑल द थिंग्स विल बिकम पॉजिटिव, 9 10 11 12 12a एंड 6b प्लस 6b, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 6 कॉमन ले लिया और प्लस 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमें 2a मिला और प्लस b, ठीक है। बाकी तो यहाँ हम लोग आंसर में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आंसर 2a प्लस b बाई 3, ठीक है। ये हम लोग का पहला रूट है। अब दूसरा रूट यहाँ से निकालेंगे बीटा, अच्छा तो ये b क्या है, दिस इज 9a प्लस b और माइनस √d यानी कि 3a माइनस b, ये आ रहा है अपॉन 2 × 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b बाई 18, तो ये हमें देगा 6a 12b बाई प्लस बाई 18, तो 6 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास विदिन ब्रैकेट क्या बचा हुआ है, दिस इज व्हाट वी गेट, और ये काटने के बाद हमें बीटा जो दूसरा रूट मिलेगा वो हमें मिला a प्लस 2b बाई 3, दिस इज आवर सेकेंड रूट। सो वी हैव फाइंड बोथ द रूट्स, फर्स्ट वन इज दिस थिंग अल्फा एंड द सेकेंड वन इज दिस बीटा, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेचर ऑफ रूट, ये दूसरा मेथड है, ठीक है, मेथड है, ये दूसरा मेथड है, हाँ ठीक है। दूसरा मेथड देख लेते हैं, आई, ये h है, आई मेथड हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ रूट्स, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला, तो उसके नेचर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई क्या है, नेचर ऑफ रूट्स, आई इज नेचर
ऑफ रूट्स, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स यही है। अच्छा, तो इसमें 3 तरह के केसेस होते हैं। केस 1, व्हेन d इक्वल्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा है ये डिस्क्रिमिनेंट तो क्या होता है, देन द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। और जिसको कि हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, -b प्लस √d बाई 2a, और बीटा को इस तरह से -√d बाई 2a, ठीक है। रियल एंड डिस्टिंक्ट अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 है तो। केस 2 इज व्हेन डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल्स, यानी कि जो है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 के इक्वल्स हो जाता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी ये डिस्क्रिमिनेंट ये दोनों अगर 0 हो जाए तो क्या होगा, तो इसी में अगर हम लोग देखते हैं तो अल्फा विल बी गिवन एज +0, यहाँ 0 लिख देते हैं, ठीक है, अगर 0 आ गया तो। और बीटा के लिए -b और -0 यहाँ लिख देते हैं क्योंकि d 0 हो गया जा रहा है ना, तो we will find that alpha equals to beta and this is equals to -b by 2a, यानी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे रियल होंगे लेकिन साथ ही साथ बराबर होंगे, दोनों रूट्स यही होंगे, ठीक है, -b by 2a। और केस 3 is what we have to see, that when the discriminant b square minus 4ac is less than 0, अगर 0 से कम हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, the roots are not real, तो रियल होगा ही नहीं उसके रूट्स तब, ठीक है। और जब रियल ही नहीं होगा तो उसके बारे में आगे कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा ये नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी मेथड के अंडर, एक क्वेश्चन ले लेते, ठीक है, उसको जरा सॉल्व करके बता दें, फिर हम लोगों का लगभग एक क्वेश्चन बचा रह जाएगा। तो ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the following equation has real roots, k for which the following equation has real roots। ये बोल रहा है कि इसका k की वैल्यू निकालने के लिए, और एक कंडीशन दिया है कि रूट्स आर रियल, ठीक है, रियल हो। और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज k - 12 x स्क्वायर प्लस 2k - 12 x एंड प्लस 2 इक्वल्स 0। ये है हमारा इक्वेशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, कंपेयरिंग देख लेते, पहले कंपेयर कर लेते। a इज व्हाट, a इज k - 12, b इज 2
ब्रैकेट k माइनस 12 एंड c इज 2। ना डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यानी 2k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा 4k माइनस 12 स्क्वायर माइनस 8 k माइनस 12। ठीक है, अब दोनों टर्म में से 4 कॉमन निकाल लिया और k माइनस 12 कॉमन निकाल लिया, तो what we have left inside the bracket is k minus 12 and from this we only left with 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सॉल्व, इसको ऐसे ही उतार दिया और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें k माइनस 14 मिला। ठीक है, तो हमारा दो ये इससे ही पता चलता है कि k की दो वैल्यू आ रही है। वन इज k माइनस 12 equals to 0 and k minus 14 equals to 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या मिला, 12। ये हमें दो वैल्यूज k के मिल गए। ठीक है, और यही व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस थिंग, दिस इज द आंसर। ठीक है, और नाउ वी मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन विच is of the year 2017। CBSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE के एग्जाम में कि इस तरह के क्वेश्चन में we have to find the equation of our own। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, ये है क्वेश्चन CBSE 2017। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव टू consecutive positive odd integer is 394 फाइंड देम। अब उन दोनों इंटीजर को पता करना है, फाइंड देम। तो इस तरह के क्वेश्चन में वी हैव टू मेक द इक्वेशन ऑफ आवर ओन। हमें अपने से इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, तो कंडीशन दिया है टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। ठीक है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें पता है कि ये अगर x इस तरह से लिखते हैं, लेट x बी द इंटीजर। अगर x को हम लोगों ने इंटीजर माना है एक, तो क्या होगा, देन टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर को कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि एक तो उसके साथ सम करके और दूसरा उसके साथ माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके। यही है, और क्वेश्चन ने बोला है द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर, इस दोनों का कर देते हैं, ऑफ द सम कर दिया, और कितना आया, ये 394। यही तो क्वेश्चन ने बोला है, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बना लिया। अब इसी को सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो a माइनस बी का उसका फॉर्मूला लगाना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। और इसमें से क्या आया, इसमें से आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
इक्वल्स टू 394। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 8x² ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 इक्वल्स टू 394। ठीक है, और 8x² इक्वल्स टू 394 माइनस 2, what we will get is 392, और x² यहाँ से हम लोगों को डिवाइड कर देंगे, तो लोएस्ट टर्म करने से 8 4 ज़ा 32, 8 9 ज़ा 72, 9 8 ज़ा 72। हाँ ठीक है, तो x² इक्वल्स 49 मिला। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। ठीक है, x का दो वैल्यू आया, प्लस और माइनस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस को लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस को लेके सॉल्व करेंगे, इस पे वैल्यू रखेंगे क्योंकि यही दो नंबर्स को तो फाइंड आउट करना है। तो चलिए, टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग प्लस 7 वाले को लेके चलते हैं आगे। टेकिंग x इक्वल्स टू प्लस 7। ठीक है, तो इसको लेके आगे चलने से क्या मिलेगा, 2x, एक को तो हमने माना ये, तो इसकी जगह 7 रखते हैं, तो ये हमें दिया 14 माइनस 1 विच इज़ 13। ठीक है, और दूसरा हमने क्या माना है, 2x प्लस 1 विच इज़ 2 इंटू 7 प्लस 1 विच इज़ 14 प्लस 1 विच इज़ 15। ठीक है, और ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ भी रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमें पता चल गया, हमें नेगेटिव को लेके शो करना भी नहीं है, यहीं पे हमें पता चल गया कि द नंबर्स आर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 and 15। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यही है हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, देन वी विल डिस्कस अ न्यू चैप्टर।